किसानों के हक को लेकर के बहुत सारे आंदोलन चल रहे हैं, लेकिन एक और आंदोलन चलाने की चेतावनी सरकार को दी गई है। और इस बार चेतावनी देने वाले संघ से जुड़े हुए किसान संगठन भी हैं, और जिसमें भारतीय किसान संघ ने एक फैसला लिया है सरकार के खिलाफ अगर वो मांगे नहीं मानी जाती हैं तो आंदोलन चलाने की। हरपाल सिंह डागर जो कि दिल्ली प्रदेश भारतीय किसान संघ के अध्यक्ष हैं, वो हमारे साथ हैं। हरपाल जी, क्या कुछ फैसला है आपका? देखिए, अभी 7-8 अगस्त को हमारी अखिल भारतीय प्रबंध समिति की बैठक हुई जंजौली दिल्ली बॉर्डर के पास, जिसका आयोजन दिल्ली प्रांत की जिम्मेवारी थी। और उसके अंदर 36 प्रांतों के अध्यक्ष, महामंत्री, संगठन मंत्री, कोषाध्यक्ष और समस्त राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य उपस्थित थे। सर्वसम्मति से ये फैसला लिया गया कि किसानों को उसकी उपज का लाभकारी मूल्य, लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य किसानों को मिले, जिससे देश के किसानों की दशा को सुधारा जा सके। और हमने 11 अगस्त को भारतीय किसान संघ ने माननीय प्रधानमंत्री महोदय को एक पत्र ज्ञापन के रूप में भेजा है, और उसमें हमने ये मांग की है कि 31 अगस्त तक सरकार इसके बारे में एक सकारात्मक कदम उठाए, विश्वास दिलाए या आश्वासन दे। अन्यथा 8 सितंबर को हमारा भारतीय किसान संघ के सभी जिला केंद्रों पर कलेक्टर के माध्यम से हम ज्ञापन भेजेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी को, कृषि मंत्री जी को, और उसी दिन हमारी जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी और प्रबंध समिति के निर्णय के अनुसार देशव्यापी आंदोलन की घोषणा होगी। अच्छा, ये जो बात है कि फायदेमंद मूल्य मिलना चाहिए, लाभकारी मूल्य जिसकी बात कर रहे हैं, कुछ इसी तरीके की मांग जो अभी किसान आंदोलन चला रहे हैं कई सारे संगठन, वो भी कर रहे हैं कि एमएसपी को कानून का दर्जा दिया जाए और उसमें दंड का प्रावधान किया जाए। क्या इसी तरीके की मांग आपकी भी है? भारतीय किसान संघ शुरू से एमएसपी की जगह लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य की मांग करता रहा है, क्योंकि देश के अंदर जिस प्रकार महंगाई बढ़ती जा रही है उसके अनुसार उसके कृषि यंत्र हों, चाहे पेट्रोल डीजल के जो दाम बढ़ रहे हैं उसके आधार पर किसान की जो लागत है वो बढ़ती जा रही है। और जो एमएसपी की घोषणा सरकार करती है वो नाम मात्र के कुछ जिनसों पर करती है। पूरे देश के अंदर हम ये नहीं कहते कि हमको इतने % प्रॉफिट दिया जाए, लाभ दिया जाए। सरकार जो भी निर्धारण करे लागत के आधार पर मूल्य निर्धारण करे, और उसके लिए कानून पार्लियामेंट के अंदर बनाया जाए जिसमें दंड का प्रावधान हो। उसकी खरीदी चाहे सरकार करे, चाहे मंडी के अंदर बिक्री हो, चाहे उसकी बाहर कहीं भी बिक्री हो, उससे कम पर जो मूल्य निर्धारण हो उससे कम पर जो है बिक्री ना हो, ताकि किसान की दशा को सुधारा जा सके। और इस विषय में भारतीय किसान संघ ने निर्णय लिया कि या तो ये कानून बनाया जाए आगामी सत्र में, अन्यथा भारतीय किसान संघ प्राइवेट बिल के माध्यम से इस कानून बनाने की प्रक्रिया को आरंभ करेगा। तो आपको क्या लगता है कि जो किसानों की बात लगातार देश में उठाई जा रही है, तो लगता है क्या कि किसान इस वक्त परेशान है कई सारे मुद्दों को लेकर के, जिसमें एक मूल्य भी एक मुद्दा है और भी बाकी सारे मुद्दे हैं? देखिए, केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकारों के द्वारा समय समय पर किसानों के लिए बहुत सी राहत की योजनाएं चलाई जा रही हैं, हम उनका स्वागत भी करते हैं, लेकिन वो एक स्थायी समाधान नहीं है। और स्थायी समाधान यही है कि किसान की उपज का लाभकारी मूल्य मिले और उसके अंदर दंड का प्रावधान हो, उससे नीचे खरीदी ना हो। तीनों कानून को लेकर के भी आपकी आपत्ति है? तीनों कानूनों में कुछ संशोधन के लिए हमने पिछले वर्ष जब ये अध्यादेश आए और पार्लियामेंट में बिल लाने से पहले हमने अपने मेल के माध्यम से कृषि मंत्री जी को और प्रधानमंत्री जी को, भारत सरकार को हमने ज्ञापन भेजे थे। लेकिन उसमें जो संशोधन जो हमने 5-6 मांगे रखी थी, उसमें कुछ संशोधन स्वीकार केंद्र सरकार ने कर लिए हैं और कुछ अभी बाकी हैं। जैसे स्वतंत्र न्यायालय की बात थी, जिला स्तर पर स्वतंत्र कृषि न्यायालय हो, उस बात को केंद्र सरकार ने स्वीकार किया है। और जो ये स्टोरेज का, भंडारण की जो बात थी, उसकी भी मांग हमारी थी कि जिससे देश का जो उपभोक्ता है वो उसके परेशान ना हो। कोई कुछ पूंजीपति लोग अपने हाथ में लेकर के और सारे सामान को खरीद करके और कृषि उपज को खरीद करके और बाजार को प्रभावित ना करें। इस तरह की मांग हमारी 5 मांगे थी।
तो उसमें से कुछ मांगे हमारी केंद्र सरकार ने उनको स्वीकार किया है, जिनका हम स्वागत करते हैं। और आगामी सत्र के लिए हम ये मांग करते हैं कि लाभकारी मूल्य का जो है ये प्रावधान किया जाए और इसके लिए कानून बनाया जाए। तो अंतिम सवाल कि क्या ये माना जाए कि अगर सरकार इन मांगों को नहीं मानती है तो संघ परिवार से जुड़ा हुआ किसान संगठन भी आर पार की लड़ाई लड़ेगा? देखिए, हम भारतीय किसान संघ एक राष्ट्रवादी किसान संगठन है। सरकार किसी की भी हो, किसान के हित की आवाज़ हम हमेशा उठाते रहे हैं और लोकतांत्रिक तरीके से और अपने दायित्वों का निर्वाह करते हुए, देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति जो हमारे दायित्व हैं उनका पूर्णतः निर्वाह करते हुए, और हम मजबूर होंगे कि कोई भी सख्त कदम उठाने के लिए, क्योंकि देश भर के तमाम प्रतिनिधियों के अंदर ये बेचैनी थी कि किसान की हालत सुधर नहीं रही है। हालांकि कुछ प्रयास हो रहे हैं, हम ये नहीं कर रहे, कुछ प्रयास हो रहे हैं, लेकिन वो प्रयास जो है वो स्थायी समाधान नहीं है। इसलिए कुछ ठोस कदम उठाने के लिए, सड़कों पर उतरने के लिए बाध्य होंगे। चलिए, तो कुल मिलाकर के प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख दी गई है कि जो न्यूनतम मूल्य है, जो कि लाभकारी मूल्य है, वो तय कर दिया जाए, उसको लेकर के कानून बनाया जाए। ठीक उसी तर्ज पर जिस तरीके से एमएसपी पर कानून बनाने की मांग लगातार कई किसान संगठन करते रहे हैं, और अगर ऐसा नहीं होगा तो 8 सितंबर से आंदोलन की भी घोषणा और आंदोलन की भी चेतावनी सरकार के सामने